आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कल के टॉपिक में मैं पढ़ा था कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब कि जो अनबैलेंस रिएक्शंस होती हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कल के टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि हमको तब भी कोई रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो जो रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। तभी हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस कहलाएगी। मतलब कि जो रिएक्टेंट के अंदर जो एटॉमिक मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट के एटॉमिक मास के, तभी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। नहीं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो मास होता है एटॉमिक मास वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे जिससे हम सीख पाएंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो मैं एक दो शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तब कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक या एक से ज्यादा रिएक्ट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सब कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर उन्होंने क्या करा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझा रखा है। से ए को प्लस बी तो क्या बना, कंबाइन होके बने ए भी बन गए। तो ये क्या हो गया, एक तरह एक एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का। तो those chemical reactions in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। मतलब कि दो या दो से रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तब वाटर से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या होती है, थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। तो उसके अंदर देखते हैं कि जो ये दो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या बना है, एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं जितना भी कंटेंट बनाती हूँ, जितना भी कंटेंट्स में जो नोट्स बनवाती हूँ, कहाँ से बनवाती हूँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से ही मैं नोट्स बनाती हूँ। तो उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही उन्हीं एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। तो ये जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ये भी क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक दो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। उसके अंदर के फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। तो उसमें क्या करते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी देखो तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करा, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने क्या फॉर्म करा, वाटर फॉर्म करा। और ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और दूसरी रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी, रिएक्शन के दूसरे टाइप्स के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को मैं छोटा इसलिए रख रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म वीडियोस दूं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।